और इस बीच जब दूसरे फेज का मतदान हो रहा है, ईवीएम विरोधियों को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, वीवीपैट को लेकर सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जानिए। बैलेट पेपर की मांग को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई थी, कोर्ट ने वो सभी याचिकाएं। कारण की आवाज मतलब बड़ी खबर है इस वक्त, जहां तक इलेक्शन से जुड़ी हुई ये खबर है, क्योंकि वीवीपैट को लेकर बैलेट पेपर से लेकर याचिकाएं खारिज कर दी। इसको लेकर जो खासतौर पर विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही थी वीवीपैट से, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। हालांकि इस पार्टियों के नेता नदारा दिखे थे। ये लंबे वक्त से चली आ रही एक तरीके से लड़ाई है जो अब सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिकी है। सभी याचिकाएं खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सीधे तौर पर कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। साथ ही साथ बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि सिंबल लोडिंग सिस्टम सील किया जाए। चुनाव के बाद जो 45 दिन रहेंगे वो बड़े खास रहेंगे। उन 45 दिनों में ईवीएम को पूरी तरह से दोबारा जांच की बात कह सकता है, लेकिन एक राइडर के साथ वो जानकारी। रचना, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच का पूरा जो खर्च होगा वो उम्मीदवार को उठाना होगा। अगर किसी भी डाउट में पूरी तरह से डाउट, ईवीएम से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आज सामने आया। आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट के भीतर? देखिए, दर्शकों को सबसे पहले रचना ये बता दूं कि ये 41वीं याचिका है जो खारिज हुई है। इससे पहले देश के अलग अलग इसमें बड़ी दिलचस्प मांग की गई थी। पहली मांग ये की गई थी कि 100% ईवीएम की पर्चियों का मिलान वीवीपैट के जरिए किया जाए। दूसरी जो मांग थी वो ये कही गई थी कि संजीव खन्ना ने ये कहा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता जो उनकी पीठ के सदस्य हैं, हम दोनों के फैसले हम दोनों ने अलग अलग लिखे हैं, लेकिन हम दोनों की राय एक है कि जो, हालांकि जो अभी तक नियम है रचना, वो नियम भी यही कहता है कि 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में जो तक किसी भी हारे हुए उम्मीदवार के पास ये राइट होता है कि वो इलेक्शन पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट या माइक्रोसॉफ्ट की ब्लॉगिंग की जो चिप है उसे डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उसे प्रिजर्व करके रखा जाए, डिसमेंटल कर दिया जाएगा। तीसरी बात ये कही कि भैया जब सत्यापित किया जाएगा तो उसका खर्चा जो होगा वो उम्मीदवार उठाएगा। चौथी बात ये कही कि आगे कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर आंख बंद करके सवाल उठाना सही नहीं है। दूसरी अहम बात ये कही कि जो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट याचिका को खारिज करने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जब 2 बार चुनाव अधिकारी को बुलाया गया था, ऐसा पहली बार कोर्ट ने कहा था कि हमारी शंका मिट गई। दूसरा, हम चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा, किसी की शंका के आधार पर हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। तो उस समय लगभग ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। आदेश भी कमोबेश वही आया है, और यह आदेश उस समय आया है जब दूसरे चरण के लोकसभा के चुनाव भूमिका पर 41 याचिकाएं दाखिल हुई हैं देश की अलग अलग अदालतों में, जो खारिज हुई हैं, और आज 41 याचिका खारिज हुई। आप आशीष, 41वीं की अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई तो एनडीए को 180 सीटें ही मिलेंगी। खैर, ये राजनीतिक बयाने से अलग रखते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी जिन्हें दूर करने की कोशिश की गई। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर बुधवार को ही फैसला सुनाने जा रहा था। बुधवार को ये मामला सुनवाई चाहते हैं और उसके बाद ही हम फैसला सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने स्ट्रांग रूम में ईवीएम कब तक सुरक्षित रहेगा, जो माइक्रो चिप है वो उसको अंकुश एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है। बिहार से अश्विनी चौबे इस वक्त लाइव हैं, सुनते हैं। जो सरकार चल रही है, मैं उस सरकार का मंत्री हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि 10 साल तक उनके साथ सेवा किया हूँ, और एक आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश का भला होगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं, ये रामो बामो सामो दामो, 7 बहिन चंपा जागो रे जागो, लेकिन उनके लिए पहले व्यक्ति, फिर पार्टी, फिर देश। ये कांग्रेस के लोगों ने देश का तहस नहस किया है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, और उनके चेले बना। अश्विनी चौबे अपने अंदाज के लिए जाने जाते और सुबह सबसे पहले मतदान करते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं, तो इंस्पिरेशन आम लोगों को भी मिलती है। ये ओम बिरला की तस्वीरें आप राजस्थान से देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, कोटा से चुनावी मैदान में भी है। यहाँ तीसरी बार वो दम भर रही हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाई पड़ रहे हैं इन तस्वीरों में, सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। सभी लोग करंदलाजे जी, शीला करंदलाजे इसमें दिखाई पड़ी। उससे उलट आज तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। लोगों की लंबी लाइनें,
हालांकि तापमान भी बढ़ा हुआ है। 8 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर हो गई हैं। और ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में उत्साह बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल बड़े चेहरों पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर चर्चा में रहे। वसुंधरा राजे तस्वीरें हमने दिखाई ही हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहतरीन अभिनेता हैं, वो भी अपना वोट डालने के लिए निकले। अशोक गहलोत पूरी फैमिली के साथ में आज वोट डालने के लिए निकले। अशोक गहलोत की जो पत्नी है वो तो ट्रैक्टर चलाती हुई नजर आई। अब ऐसे में ये जो कोशिशें रहती हैं आम लोगों से कनेक्ट बनाने की, आम लोगों का दिल जीतने की, वो असल मायने में अब शुरू होगी। One last question in को प्रतीक्षा करिए हम क्या कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट, बीजेपी विल गेट डबल डिजिट सीट्स इन कैल। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए के सुरेंद्रन का ये दावा है कि राहुल गांधी जो लगातार ये कह रहे हैं कि वो वायनाड आते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वायनाड की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई है। और इस बार बीजेपी जो राहुल गांधी चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं। कनिका, सबसे पहले तो यह बताइए कि वहां पर लोग किस तरीके से आ रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों में। और जैसा कि कनिका से थोड़ी देर बाद हम जुड़ेंगे। कनिका कटियार जो कि केरल के वायनाड से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। वायनाड सबसे ज्यादा चर्चा में, चूंकि अब 12:15 बज चुके हैं। सुबह तो कतारें थी, सभी लोग पहुंचे थे वोट डालने के लिए, लेकिन अब गर्मी बढ़ गई है। अभी की तस्वीरें क्या हैं? के बावजूद भी लोग जो है वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जो है खास तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आपने वोट डाल दिया, देखिए लोकतंत्र का त्योहार है जो मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। किन मुद्दों पे इस बार आप लोगों ने वोट किया? जो हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे देश के मुद्दे पे। सर किस मुद्दे पे? गाजियाबाद के क्या इश्यूज है? लोकल इशू हमारे सब लोकल इशू सॉल्व है ऑलरेडी, और हम आज हम बड़ी इज्जत से देखते हैं। बिल्कुल, तो देखिए सिर्फ लोकल इशू ही नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो लोग जो हैं वो बड़े लेवल पे देख रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, बात करेंगे आखिर किन मुद्दों पे वो वोट कर रहे हैं। सर वोट करने के लिए पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर वोट कर रहे हैं? उतारा है, शर्मा को उतारा है, कैसे देख रहे हैं कैंडिडेट्स को? मैंने पहले भी कहा कि देश के विकास के मुद्दे पर वोट करना है। ठीक है सर, क्या मुद्दे हैं इस बार के? चलिए ठीक है, हम और मैडम मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने देश के मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं। जो देश के विपक्षी नेता हैं या जो भी नेता हैं, जो देश के बहुत ये सारे विपक्षी नेता देश के विरुद्ध हैं सारे। आरजू तस्वीरें दिखाएं, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है यहाँ, क्योंकि अगर दोपहर में ठीक 12:30 बजे के करीब अगर ये लोगों की प्रेजेंस है, वरिष्ठ नागरिक पहुंच रहे हैं, तो मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए पूरे पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको लगातार आगे बढ़कर भी दिखाएंगे कि हर गेट पर लाइनें जो हैं वो कतारें लंबी नजर आ रही हैं। लोग जो हैं गर्मी के बीच भी बाहर निकल रहे हैं वोट देने के लिए। लगातार हम उनसे बात करने, और हम चाहते हैं कि हम देश आगे बढ़े। आरजू, प्रधानमंत्री जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं शायद वो नियमों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमें नहीं है। आरजू एक काम कीजिए, आरजू मेरी भी बात एक ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, इंतजार। जी बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें एक बार दिखाएंगे तो किस तरीके से जो पूरी निगरानी रखी जा रही है। किसी को भी फोन अंदर लाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं आईटीबीपी की तैनाती कैमरा में देखी जा रही है ताकि कोई यहाँ पर पहुंची हुई है। मैम गर्मी के बीच आप वोट करने पहुंची हुई हैं, अपनी जिम्मेदारी आपने समझी है, क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद के? जनता पार्टी काम कर रही है, यही मुद्दे है। तुम जो पार्टी जा पाती थी अब दिन छोड़ रात में भी जाती हैं। अब कोई आप से भी बात करेंगे क्योंकि यंगस्टर हैं, किस तरीके से गाजियाबाद में एजुकेशन को लेकर क्या मुद्दा बनेगा इस है गाजियाबाद में डेवलपमेंट। अच्छा, नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा और इस पे ध्यान। मैम क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद के जिनको माइंड में रखे आज वोट करने पहुंची है? जी बस मोदी जी जीते हैं, बहुत कुछ अच्छा करा है उन्होंने। मैम क्या मुद्दे हैं? अपने घरों से निकले हैं, दोपहर 12:23 का वक्त है। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन गर्मी के बावजूद अपने मत का इस्तेमाल करना है। इस बात को लेकर 13 राज्य 88 सीटें और प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद करने का काम अलग अलग जगह वोटर्स कर रहे हैं। जी हाँ, संतोष कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी हैं, पूर्णिया से हैं, लेकिन खास बात यहाँ पर ये वही पूर्णिया कुशवाहा प्रत्याशी जानते हैं क्या कह रहे हैं।
फेज के इलेक्शन चल रहे हैं। कुल 88 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। बिहार में भी 5 भी अब आगे बढ़ चुकी है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो रिपोर्टें आ रही है, बूथों से जो रिपोर्टें आ रही, लगभग 25-30% वोट के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? देखिए, सबको विकास विकास विकास, विकसित पूर्णिया और एक काम हुआ है, उसको लेके लोग वोट। जाहिर सी बात है कि लगातार आप जीतते आ रहे हैं यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि आपने काम किया है, तभी जनता की कसौटी पर खड़े। युवाओं के लिए रोजगार की चिंता करेंगे, और जो पूर्णिया हमारा एयरपोर्ट 25 तक चालू करना है। यहाँ पे कोई विषय ही नहीं, एक तरफा। पप्पू यादव से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं कि इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो जाएंगे कुशवाहा। देखिए, अब कौन क्या बोलते। तुष कुशवाहा जी थे जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। अब देखने वाली बात होती है कि लगातार ये जीतते आए हैं यहाँ पर, इस बार जनता इन पर कितना भरोसा करती है। अवधेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पूर्णिया।